मङ्गलम्। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्मा वाचिकं परमेष्टिना सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं सर्वदा प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रिनमाम्यहम्। विघ्नौघापलं याति शाकिनी भूतिपन्नेगा विस्मं निर्विस्तां याति स्तूयमाने जिनेश्वरी। पुष्पाञ्जलिं क्षिपेतः उदके चन्दने तेन्दुले पुष्पिकैश्चर सुदीपे सुरूपे फलार्घिकै धवले मङ्गले गाने रवाकुले जिनिग्रहे कल्याणे महम्यजे। ओम ह्रीं भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष पंच कल्याणकेभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्माम्ये उदके चंदन तंदुल पुष्पकै सुदीप शोधोपफलोर्घिकै धवल मंगल गानिर्वाङ्कुले जिनिग्रहे जिननाथमहम्। अर्हन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वाम्ये उदके चंदन रिमोनी नित्य सेवा धनस ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी 46 गुणयुक्त महा ईशे नामी तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी महामोहे विधिवंसिनी मोक्षदानी अनेकांतमय द्वादशांगी बखानी नमो लोके माता सिरी जैने वाणी विरागी आचार्य उपाध्याय साधु दरस ज्ञाने भंडार समता अराधु नगन वेशधारी सोहे का बिहारी ने जानंद मंड मुक्ति पति प्रचारी विदे क्षेत्र में तीर्थंकर वेश राजे विरहमाने बंधु सभी पापे बाजे नमो से दे निर्भय निरामय सुदामे अनाकुल समाधान से जाबे रामे विश्वास गुरु बीस तीर्थंकर सिद्ध हृदय बिच धर ले रे पूजन ध्यान गान गुण करके भव सागर जिए कर ले रे। ओम ह्रीं श्रीं दे आइए श्रीफल मंडल पर आ जाएं। गणपति कुबेरेंद्र हम श्रीपाल जी महायज्ञ सभी लोग आ जाएं एक साथ हाथ लगा करके जयमाला का श्रीफल मंडल पर चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीं देव शास्त्र गुरु शमोह विद्यमान विश्वसृणन्तान सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ग्रत्मा ग्रत्तम तीन लोक के मन लाओ। इसको इंद्राणियाँ इतनी सुंदर सुंदर सरियम सरियाला जो महाराज है भबर जी के सरियम सरियाला जो महाराज है भबर जी। लगी रागी चौगानी सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे हाँ घूमर घूमर घूमे पैसा घूमर 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 घूमे घूमर 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 पैसा घूमर घूमे।
पुष्पम निर्पामती निवस इंद्री बल तुम डुग सो है सारे अचरज हैं पूजानंद वसुदेव प्रतिमा अभिराम नंदीश्वर द्विपंचाश जन सकल जन में विभिन्न शुद्धा रोग विनाशन दिव्य नैवेद्यम निरुपामनी की ज्योति प्रकाश तुम तम माहिल से टूटे कर मन की राश ज्ञान कणी दर से नंदीश्वर सिर से नंदीश वसुदिन प्रतिमा वहाँ पर वह संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है या संख्यावाची के रूप में प्रयोग किया है। वसु का मतलब 8 संख्यावाची होता है। ओके मैं सोच में पड़ जाता हूँ, दीप दिखते ही नहीं भूलते, दीप चढ़ाएंगे। महा बड़े प्रमादी लोग हैं, एक दीप भी नहीं जला सकते। धन्य है आपके महामोहंधकार विनाशन दिव्य दीपम निर्पामती। कम से कम 4 दीप तो दो हमारे सो। बहुविधि फल लेते हो काल आनंद राचत है तुम शिव फल देहु दयाल तुम हमें जाचत है यह अर्घ कियो निज हुईत तुमको अर्पत हो ज्ञानत की जो शिव खेत भूमि समर्पत हो नंदीश्वर सिर जिन दाम बामन पुंज करो वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जन सकल जन में विभिन्न महा अनर्गवत प्राप्त दि महारिघम निरुपामती स्वाहा शांत है शांति धारा सकल जन में विभिन्न महा ओम नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जन सकल जन में विभिन्न महा ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जन सकल जन में विभिन्न महा ओम नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जन सकल जन में विभिन्न महा ओम नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जन सकल जन में विभिन्न महा ओम नंदीश्वर दीपे द्विपंचाश जन सकल जन में विभिन्न महा ओम नंदीश्वर दीपे विभिन्न महा ओम नंदीश्वर दीप द्विपंचाश जन सकल जन में विभिन्न महा। ये पूजन की एक पद्धति है। पहले आह्वान स्थापना, फिर अष्टद्रव्य से पूजन, उसके बाद शांति धारा, पुष्पांजलि, फिर जाप, फिर जयमाला। जब आप कभी ज्ञानमती माता जी की कोई विधान की पुस्तक उठाएंगे तो उसमें व्यवस्थित इसी तरह से पूजन का क्रम दिया होता है। इन वर्तमान की पुस्तकों में ये सब क्रम नहीं होता है, लेकिन हमको उनको कर लेना चाहिए। आइए जयमाला के लिए सभी खड़े होंगे भक्ति भाव के साथ। चलिए भाई, हम नंदीश्वर दीप चलेंगे। चलो भाई तीरथ हो, चलो भैया तीरथ चले हम तुम, चलो भैया तीरथ चले हम और तुम, चलो भैया तीरथ चले हम और तुम। नंदीश्वर को जाएंगे अरिहंत प्रभु को जाएंगे, नंदीश्वर को जाएंगे अरिहंत प्रभु को जाएंगे। कौन? तुम। चलो भैया तीरथ चले हम और तुम, चलो भैया तीरथ चले हम और तुम। कार्तिक बाल गुण साढ़ के अंदर 8 दिन माई, नंदीश्वर सुर साथ हम पूजे ठाई। 163 कोड़ि 100 सन महा, लाख 84 एक दिस में लहा। नंदीश्वरम भवन बावन प्रतिमा, 4 दिस 4 अंजन गिरिराज ही। सहस 84 एक दिस छाजहि, ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम। एक एक 4 दिस 4 शुभ बावरी, एक एक लाख जो जन अमले जल भरी। 4 दिशा 4 वन लाख जो जन भरम। 16 बापीन मदी 16 गिरी दधि मुखम, सहस 10 महा जो जन लखत ही सुखम। महगोरति करम चैल
32 21 जो जन कहे, 4 सोले मिले सर्व बाबन लहे। एक एक शीस पर एक जिन मंदिरम, कौन बावन प्रतिमा नमो शुक करम। बिंब 8 100 रत्नमयी सोही, देव देवी सरब नयन मन मोही। 500 धनुष तन पद में आसन परम, लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौह सिर केश छवि देत है। बचन बोलत मनो हसत काल से हरम, कोटि कोटि शशि भानुदुति तेज छिपे जात है, महावैराग परिणाम ठहरात है। बैन नहीं कहे लकी होत सम्यक धर्म, भवन पावन प्रतिमा नमो शुक करम। आइए सो धर्मेंद्रादि सभी लोग आएंगे, मंडल पर जयमाला का पूर्ण अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे 250 सकल जन्म में भ्यो नमः। निर्वो पम मम 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 ते स्वाहा 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 स्वाहा। बोलो ना, बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। आहा नंदीश्वर जन धाम प्रतिमा महिमा को कहें, ध्यान लीनो नाम यही भक्ति शिव शुभ करें। इत्यादि आशीर्वादाय नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यान तुली के नाव अनेक नाव खे रहा है, बिन पाने के नाव खे रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से। खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो न पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है। शिखर जी जाना है, हमें शिखर जी जाना है, हमें शिखर जी जाना है। साया रिमणा यारा लखण में हम तुसे धारणम। मूलोत्तर पैडीणम बंधोदय सत्यकम मुखा मंगल भूदा। पढ़िए। 8वीं कम वेला सीधी भूदाड़ रंसनाड़ इच्छा 8 गुणा किर। सिद्धारठ मिला विशुद्धि बुद्धि लद्धि सभावा। तिहवण सिर से हरया पसीयंतु भणा रया सौवे गमणा गमण विमुखी विहिनी कम पैणि संघारा सा सहसो संपत्ति ते सिद्धा वंदिमोनिचम। जय मंगल भूदाणम विमलाणम डाण दंसण मयाणम तैलोय से हराणम डमो सदा सव से धाणम। सम्मत नाण दंशन वीरे सोमुम तहिवो गहणम अगरु लगो वावाहम 8 गुणा होति से धारणम। तव सिद्धेण सिद्धे संजम सिद्धे चरित सिद्धेया नाणम दंसणमिया
सिद्धेशिर्षणमस्सामि इच्छामि भन्ते सिद्ध भक्ति कौसको कौतसालोचीं सम्मणान सम्मद समसिद्धाण मठ्यभिः कम मुक्काण मठगुण समर्डलो मेथें पैठाणम तब सिद्धाणम नैषिद्धाणम संयम सिद्धाणम चर सिद्धाणम अतिदाणावड्डमण कालत्य सिद्धाणम शब्द सिद्धाणम साढ़िच्य कालम। बोलिए अंचे में पूजे में वंदा में नमैषामी दुख कौ कम कौ महिला हो सुगई गमणम क्षमांजलिम क्षिपेत। आइए चारों इंद्र आ जाए, सौधर्मेंद्र जी, श्रीपाल जी, कुबेर इंद्र जी और महायज्ञनायक जी। इधर ही पहले चारों दिशाओं में 4 अर्घ, 8 दिशाओं के अर्घ चढ़ेंगे, चारों पात्र आ जाएंगे। शोभालहा अति पवित्र अष्टांग अर्घ करिलाई के पूर्व दिशि पूजो अष्टांग नमाई के। आइए पहले अर्घ सौधर्मेंद्र के हाथ में दो, पूर्व दिशा में। वो पीछे से वाली हटा दो ना, पैर लगेगा, हटा दो उसको, नीचे रख दो, एक रब कर दो। ओम ह्रीम अह्रम नमो सिद्धाणम अ आ इ उ उ लिर लिर ए ओ महा। पूर्व दिशा में अनाहत परिक्रमा सज्जक्राधिपति पूर्व दिशायाम अरिघम निर्वामति। वर्ण कवर्ण के महान अष्ट पूर्व विधि अर्घले भक्ति भावी उठान पूजो हो अग्नि दिशा। 4 इंद्र है ना, 8 अर्घ चढ़ाने हैं, 2 अर्घ चढ़ाइए। दूसरा अर्घ भी सौधर्मेंद्र के हाथ में दीजिए। ओम आग्नेय दिशा में जहाँ पर क ख ग आदि लिखे हुए हैं, ओम ह्रीम अह्रम नमो सिद्धाणम क ख ग घ य अनहत परिक्रमा चक्राधिपति आग्नेय दिशाएं अरिघम निर्वामति। अब राजा श्रीपाल के हाथ में दीजिएगा 2 अर्घ और वो वहाँ क्रमशः 2 अर्घ चढ़ाएंगे। दक्षिण दिशा में नैऋत्य दिशा। वर्ण चवर्ण के प्रसिद्ध वसु विधि अर्घ्य उतार के मिले हैं वसु विधि रीत दक्षिण दिशि पूजा करो। ओम ह्रीम अह्रम नमो सिद्धाणम च छ अनहत परिक्रमा चक्राधिपति दक्षिण दिशायां अर्घ्य। वर्णित वर्ण के प्रशस्त जल फलादि शुभ अर्घने पाऊं सब विधि स्वस्ति नैकृत दिश अर्चा करो। ओम ह्रीम अह्रम नमो सिद्धाणम टठ ढण अनहत चक्राधिपति नैऋत्य दिशायां अर्घ्यम निर्वामति। वर्णित वर्ण के मनोग यथा कुबेर इंद्र जी पहुंचेंगे, 2 अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम अह्रम नमो सिद्धाणम तत्थ ददन अनहत परिक्रमा चक्राधिपति। वर्ण पवन के सुभागे करूं आरती सब विधि आरती त्यागे वायव दिश पूजा करो। ओम ह्रीम अह्रम नमो सिद्धाणम प फ व भ म अनहत परिक्रमा चक्राधिपति वायव्य दिशायां उत्तर दिशि पूजा करो। ओम ह्रीम अह्रम नमो सिद्धाणम या रलव अनहत परिक्रमा चक्राधिपति उत्तर दिशायां अर्घ्यम निर्वामति। शेष वर्ण चौवंत ह्रीम अह्रम नमो सिद्धाणम ओम ह्रीम अह्रम नमो सिद्धाणम श स सह अनाथ परिक्रमा चक्राधिपति ईशान दिशायां अर्घ्यम निरूपमिति स्वाहा। देवऋषि सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। प्रश्न अह्रम नमो सिद्धाणम षोडश गुण समय सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अत्र अवतर 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 शंभो शैत्या महानननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ छठ अत्र मम सन्निहितो भव भव षठ सन्निधि गण। पुष्प हाथ में दीजिए। सूक्ष्मादिक गुण सहित हैं कर्म रहित नीरो एतः। आइए बैठेंगे अपने स्थान पर, अष्ट द्रव्य से पूजन। शैल धवल महान कठिन पाषाण तो हे प्रभु वर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नहीं आप सागर, आप नहीं आप सागर, आप ही पतवार हो। हे प्रभु वर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। काश्मीर चंदन आदि अनंत वायविधि भूत हरि यह कार्य कारण लहि निमित्त मम भाव बहु उद्यम करे। दुखी भवताप से घसी मलय चरणन डिग धरो। ओम ह्रीम अह्रम नमो सिद्धाणम षोडश गुण सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। संसारता विनाश नदि विचंदनम निर्वामदि।
सौरभि चमक जिस तरह सहरस की अम्बुज बसे सर ताल में, शशि गगन बसी नेह तोत कश अहिनिश भ्रमे इस ख्याल में। सो अक्षितों के अखंड अनुपम पुंज कर सन, षोडश गुणान्वित। ओम ह्रीम अह्रम नमो सिद्धाणम, षोडश गुण समन्वय सिद्ध परमेश्वर नमः। अक्षय क्या चढ़ाओगे? अक्षत कैसे चढ़ाते हैं? कैसे चढ़ाते हैं? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। जब जब अक्षत चढ़ाने की बारी आती है तो पंडित जी बोलते हैं कि अंगूठा अंदर कर लो फिर अक्षत चढ़ाओ। क्यों कर लो अंगूठा अंदर? बाहर करके नहीं चढ़ा सकते? क्यों करते अंदर? पंडित जी ने कहा इसलिए है संगठित। हाँ ये बात सही है, संगठित होना चाहिए। इसलिए चढ़ाते हैं कि अक्षत अखंड होता है, मुट्ठी बांधे तो वो चावल टूट ना जाए। इसलिए जैसे कुम्हार जब घट बनाता है तो अंदर हाथ लगाता है, ऊपर से ठोकर मारता कि काम भी हो टूटे भी नहीं, तो भाई संगठित भी रहें और टूटे भी नहीं। इसलिए संगठन तो बनाना, लेकिन ज़्यादा जबरदस्ती, इसलिए धीरे से अंगूठा अंदर लगा लेते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धाणम षोडश सिद्ध परमेश्वर नमः। अक्षय प्राप्त अक्षतम निर्मामति। जग प्रकट काम सुभट बिकट कर हट कर हट जिए घट जगा, तुम शील कटक सुभट निकट सर चाप पटक सुभट भगा। इम पुष्प रास सुवास तुम ढिग कर सोयस बहु उच्चरू शो। भट्ट, रावका जी भट्ट किसे कहते हैं? भट्ट जग प्रगट काम सुभट विकट कर हटत करत जिए घट जगा। हाँ बाहुबली जो बलशाली होता है उसको भट्ट कहते हैं। और संसार में सबसे अधिक बलशाली यदि कोई है तो काम है। कौन सा है? जब काम भाव प्रकट होता है तो न ज्ञानी का ज्ञान रह जाता है, न बलशाली का बल रह जाता है। उस काम के विकार में आकर के वह संसार में करने योग्य न करने योग्य कार्यों को भी करने के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसे उस काम भाव को चढ़ाने के लिए अब आप क्या करते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं? अब बोले दोनों हाथ को खोल के चढ़ाते। क्यों? बंद करके फिर क्यों नहीं चढ़ाते मुट्ठी से? अब क्यों खोलना? जब तक अंदर मन बाहर एक जैसा नहीं होता तब तक काम भाव नष्ट नहीं होता है। इसलिए मुनि महाराज निर्ग्रंथ होते हैं। जिनका अंतर बाहर एक जैसा होता है, अंदर में कुछ बहिरंग में कुछ होता, तो भगवान के साथ मुट्ठी खोल के, मैं कोई बंद नहीं है। जो कुछ खुला है भगवान आपके सामने खुला है। मैं पापी हूँ तो पापी भी हूँ, और अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ। मैं अवगुणी हूँ तो भी आपका हूँ, और गुणी हूँ तो भी आपका हूँ। अब तारो या ना तारो, ये तारो या न तारो, ये काम बाहा भगवान तुम्हारे नौकर लगे हैं, ये काम तुम्हारा है। बोले तारो या न तारो, ये काम आपका। अरे उनका काम था अपने आप को तारना, वो तर गए। अब तुम तरो या न तरो, तुम्हारा काम तुम जानो। ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धाणम षोडश सिद्ध परमेश्वर नमः। काम बाण विदुषना पुष्पम निर्मामति। जीवन सतावन नहीं अत्यावन, छुदा डायन सी बनी। सो तुम हनी तुम डिग न आवत, जान यही विधि हम ठनी। वेद के संकेत करि निज क्षुधा नाशन विधि करूं। गुरुदेव कितने बजे आते हैं प्रवचन के लिए? समय? हाँ। ओम ह्रीम अह्रम नमो सिद्धाणम षोडश गुण समन्वय सिद्ध परमेश्वर नमः। नैवेद्यम निर्वामति। मोक्ष में मोह अंध अशक्त अरु, यह विषम भव बनु है महा। ऐसी रुले को ज्ञान ढुति बिन पारने वारण का। सो ज्ञान चक्षु उघार स्वामी, दीप ले पायन परो चो। ओम ह्रीम अह्रम नमो सिद्धाणम
षोडश गुण सिद्ध परमेश्वर मोहंधकार विनाशन दिव्य दीपम निर्वाम दी। प्रासु की सुगंधित द्रव्य सुंदर द्रव्य घ्राण सुहावनो धरि अग्नि दशि बास पूरी ललित धूम्र सुहावनो। भक्ति भाव उमंग करत प्रसंग धूप सुविस्तरु। ओम ह्रीम अहम नमो सिद्धाणम षोडश गुण सिद्ध परमेश्वर विनाष्टकम दहनाय धूपम निर्वामति। चित हरन अचित सुरंग रस पूरित विविध फल सोहने रसनालु भावन कल्प तरुके सुर असुर मन मोहने। परिताल कंचन भेंट धरि संसार फल तृष्णाहरो। क्या चढ़ाओगे? किस किस के पास है? सबके पास। ये बादाम फल है, ये बादाम फल है। ये तो मुझे पता, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये बादाम फल है क्या है? ये गुठली है। बादाम फल तो आपने देखा ही नहीं होगा अभी, जिसमें ऊपर दल होता है वो फल होता है। ऊपर का दल अलग कर दिया तो बची गुठली, उसको फोड़ दोगे तो निकलेगी मिगी बीज। तीन अवस्थाएं होती है, जैसे आम होता है ना, पूरा आम फल होता है, ऊपर का दल हट जाता है तो बचता है उसकी गुठली, उसको फोड़ दो तो अंदर निकलता है बीज। इस तरह से ये फल नहीं है, क्या है? गुठली। बीज नहीं है, बीज भी नहीं है, बीज तो अंदर है। जब आप जो आप खाते हो ना वो बीज है। बादाम मिगी खाने वाली मीठी होती है, चढ़ाने वाली आपने खा के देखी है। ओम ह्रीम अरम नमो सिद्धाणम षोडश गुण सिद्ध परमेश्वर विनमाष्टकम दहनाय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वामति। शुभ नीर बरि काश्मीर चंदन धवल अक्षत युत अनि बरि पुष्प माल विशाल चरु सुख माल दीपक द्युति मने। धूप पक मधुर सुफल ले अर्घ अठ विधि संचरु षोडश गुणान्वित। पूजन कितने द्रव्य से होती है? कौन कौन से? तो वही आप लोग बोलते पूजन अस्त्र, अस्त्र से पूजन कर ली, अभी अर्घ्य क्यों चढ़ाना? क्यों चढ़ाना? हाँ, एक ज्ञानी है पूरे धार में, एक ज्ञानी है केवल। पूजन में आठों द्रव्यों को मिलाकर के अर्घ बनाया जाता है, इसलिए चढ़ाया जाता है कि कोई एक द्रव्य चढ़ाने में मैं भूल गया हूं, ये स्मृति ना रही हो, परिणाम इधर के उधर हुए हो, तो पूजा अधूरी ना रहे। संपूर्ण पूजा को करने के लिए अंत में अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धाणम षोडश गुण सिद्ध परमेश्वर अनिर्वत प्राप्त महार्घ्यम निर्वामति। जिन देग मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए, श्री सिद्ध मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए। कल्याण अपना कर सकूं वरदान इतना दीजिए। निर्मल सलिल सुविवास चंदन धवल अक्षत युत अनि शुभ पुष्प मधुकर नितिर में चरु प्रचुर स्वाद सुविधि घनी वर दीप माल उजाल धूपायन रसायन फल भरे करी अर्घ सेत समूह पूजित। कर्म दल सब दल मने ते कर्म वर्त नशाय युग पद ज्ञान निर्मल रूप है। दुख जन्म टार अपार गुण सूक्ष्म स्वरूप अनूप है। कर्माष्ट विन त्रैलोक पूज अधोज शिव कमलापति मुनि ध्येय से अभेय चहुगुण ये द्यो हम शुभमति। कल्याण अपना कर सको वरदान इतना दीजिए। अब जितनी बार मंत्र बोलेंगे
जल का कलश उठा करके यंत्र रखा है, सिद्ध यंत्र, उसके ऊपर जल की धारा छोड़ेंगे। यहाँ पर श्रीफल के साथ अर्घ आप लोग चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम अहम नमो षोडश गुण सन्वित सिद्ध चक्राधिपति नमः जल फलादि महारिघम निर्वामनी साहा। बस फिर से कलश रख लीजिए यहीं। अब हम षोडश गुण समन्वय सिद्ध चक्रों की आराधना प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस पूजन को कर लें, अर्घ सोलर चढ़ा के फिर महाराज जी को बुलाते हैं। 9 बजे बुलाएंगे ना। आइए अर्घ चढ़ाने के लिए पहुंचेंगे। पहले सौधर्मेंद्र आ जाओ, तब आप जल चढ़ाना, और जब आप आओगे तो सौधर्मेंद्र जल चढ़ाएंगे। चलिए पहुंचेंगे। प्रथम अर्घ चढ़ाने के लिए पहले सौधर्मेंद्र, फिर श्रीपाल, कुबेरेंद्र, यज्ञनायक, महायज्ञनायक, ईशान शानद कुमार आदि इंद्र हैं। क्रमशः आएंगे, मंडल पर एक एक अर्घ चढ़ाएंगे। चलिए। दर्शन आवरणी प्रकृति हनी स्थिति अविलोक स्वभाव बनी एक साथ समान लखों सबही नमो सिद्धि अनंत द्रगण अवही। ओम ह्रीम महाराज जी तो फिर बुला लेते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धाणम अनंत दर्शनाय नमः हरिघम निरूपामिति साहा। आइए यज्ञनायक जी, कुबेरेंद्र जी श्रीफल ने महाराज जी को लेने के लिए पहुँचे और पूज्य गुरुदेव के आने के साथ हम आगे की पूजन को संपन्न करेंगे। पहुँचे सभी लोग महाराज जी को लेने के लिए पहुँचे। चलिए एक एक करके सबको एक एक करके जोड़ी के साथ एक एक करके श्रीफल दे दो इनको। महाराज जी को लेने के लिए, गुरुदेव को लेने के लिए पहुँचेंगे। हाँ पहुँचे। विधि ज्ञान वर्ण विनाशिकियो निज ज्ञान स्वभाव विकास लियो समय अंतर सर्व विशेष जने नम ज्ञान अनंत सुसिद्ध तनो। आइए श्रीपाल जी, राजा श्रीपाल जी अर्घ चढ़ाने के लिए आए। सौधर्मेंद्र जी यहाँ। ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धाणम अनंत ज्ञानाय नमः अनर्घवत प्राप्त महारिघम निर्मामनी। सुख अमृत पीवत स्वेद न हो निज भाव विरासत खेद न हो असमान महावल दारते हम पोसत पाप विडारते। ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धाणम अतुलो वीर्याय नमः अनर्घवत प्राप्त महारिघम निर्मामनी। विपरीत सभेत पराश्रितता अतिरिक्त दरे न करे तिरता पर के अमिलास न सेवते निज भाव के आनंद मेवते। ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धाणम अनंत सुखाय नमः अनर्घवत प्राप्त महारिघम निर्मामनी। निज आत्म विकास बोध लहो ब्रह्म को परमेश नले से कहो निज रूप सुधार समग्न भये हम सिद्धन सिद्ध प्रतीत नहीं। ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धाणम अनंत सम्यक्त्वाय नमः अनर्घवत प्राप्त हरिघम निरूपामिनी। निज भाव विडार विभाव न हो गम्यनादिक में निमिकार न हो निज थान निरूपम नित्य बसे नमो सिद्ध अनाचल रूप लसे। जोड़ी के साथ एक एक जन एक एक करके चढ़ाएं। ओम ह्रीम अरहम नमो अचलाय नमः हरिघम निर्वामनी। गुण पर्वत के भेद अति सूक्ष्म असमान अचेत ज्ञान कहे न जड़ बिन नमो सिद्ध सूक्ष्म गुण एन। चौपाई छंद है। ओम ह्रीम अनंत सूक्ष्मत्वाय नमः हरिघम निर्वामदी। जन्म मरण युत धरे न काय रोगादिक संक्लेश न पार नित्य निरंजन निर्विका अव्यवाद नमो सुखगान। ओम ह्रीम अरहम नमो अव्यपाधाय नमः हरिघम निर्वामदी। एक पुरुष अविगाह प्रजंत राजत सिद्ध समूह अनंत एक में के बाधा नहीं लहे भिन्न भिन्न निज गुण में रहे। ओम ह्रीम अरुण अवगाहन गुणाय नमः अनर्घवत प्राप्त महारिघम निर्वामदी। काय योग पर्यापति प्राण अनविद जन विन यमान जरा कष्ट जग प्राणी लहे नमो सिद्ध यह दोष न सहे। ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धाणम अजराय नमः अनर्घवत प्राप्त महारिघम निर्वामदी।
काले अकाले प्राण को नाश, पावे जीव मरण को त्रास, तासो रहते अमर अभिकार, सिद्ध समूह नमो सुखकार। ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम अमराय नमः अनर्गवत् प्राप्त दिमः हरिघ्नं निरुपामति स्वाहा। गुण गुण प्रति है वेद अनंत, यो अथाह गुणयुत भगवंत, है परिमाण अगोचरते है अप्रमेय गुण बंधु है। ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम अप्रमेयाय नमः अनर्गवत् प्राप्त दिमः हरिघ्नं निरुपामति। अनुक्रमते फट से वर्णादि जानो, किसी एक विशेष की है प्रमाणों पर अनाधीन आवरण अज्ञान त्यागी, नमो सिद्ध विगतेन्द्र ज्ञाने मांगी। ओम ह्रीं अहं नमो अतीन्द्रियोत्सवाय नमः हरिघ्नं निरुपामति। त्रिधा वेदे भावित महाकष्टिकारी, रमण भावे सो आकुलित जीवे सारे। निजानंद रमणीय शिवनार स्वामी, नमो पुरुषाकृति समिषित नामी। ओम ह्रीं अहं नमो अवेदाय नमः अनर्गवत् प्राप्त हरिघ्नं निरुपामति। विशेष कले चेतना धारे माही, भैले भली विधि रो वेदे नाही। अधिकाय कौमा बटार, नमो सिद्ध पूर्ण कला ज्ञानधारी। ओम ह्रीं अहं नमो अवेदाय नमः अनर्गवत् प्राप्त दिमः हरिघ्नं निरुपामति। निजानंद स्वाद में लीन अंता, मगन हो रहे राजे वंचित निरंता। कहाँ लो कहो आपको पार नाही, धरो आपको आप ही आप माही। ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम अविलनाय नमः हरिघ्नं निरुपामति। ओम शांत है शांतिधारा पुष्पांजलि निक्षेपतः जाप करेंगे। ओम ह्रीं, हाँ जितनी बार उतनी बार छोड़ दे जाएंगे 9 बार। ओम ह्रीं रमस्य अवसस्य चक्राधिपति नमः। 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 अभी रुको, अर्घ हो गया, मत चलो ऊपर, अगली बार में बुलाएंगे। ओम ह्रीं रमस्य अवसस्य चक्राधिपति नमः। 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 ओम ह्रीं रमस्य अवसस्य चक्राधिपतये नमः। कलश को रख दीजिए। आइए महाराज जी को लेने के, गुरुदेव को लेने के लिए श्रीफल लीजिए। गए कि नहीं गए आप लोग? बैठे ही हो? अरे ज्ञानी यार, कौन गया? गुरुदेव। अच्छा, गुरुदेव मंदिर से आएंगे, उसके बाद आएंगे। आइए तब तक जय माला। पंच परम परमात्मा। ओ पुजारी जी एक श्रीफल ले लो, थाली में रख करके। जितने लोग बैठे हैं सबका हाथ लगवा लो, एक थाली में रख करके सबका हाथ लगवा लीजिए। चलिए। पंच परम परमात्मा, रहित कर्म के फंद, जगत प्रपंच रहते सदा, नमो सिद्ध सुख कंद। दुख कारण द्वेष बिडारन हो, बस डारन राग निवारण हो, भवितारण पूरण कारण हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। समय अमृत कोरत देव सही, पर आकृति मूर्ति लेश नहीं, विपरीत विभाव निवारण हो, सब सिद्ध नमो। अखिना अभिना अचिना सुपिरा, अभिदा अखिदा अविनाश बरा, यम जान जरा दुख जारन हो, सब सिद्ध नमो। निज आश्रित स्वाश्रित वासित हो, पर आश्रित खेति विनाशित हो, विधिहारण पारण धारण हो, सब सिद्ध नमो। अमुधा अचुधा अद्युधा अविधम, अकुधा सुसुधा बुबुधा सुखिदम, विदकानन दहन हो ताशन हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। शरणम चरणम बर नम कन नम धर नम डर नम मर नम हरे नम तर नम भव वारिधि तारण हो, सब सिद्ध नमो। भव वास तरास विनाशन हो, दुख रास विनाश हो ताशन हो, निज दासन त्रास निवारण को, सब सिद्ध नमो। तुम धावत शाश्वत व्याधि दहे, तुम पूजत ही पद पूज लहे, शरणागत शंत उबारण हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण हो। सिद्धि वर्ग गुण अगम है, शेष न पावे पार, हम किन विधि वर्णन करें, भक्ति भाव उर्धार, भक्ति भाव उर्धार।
लीजिए छोटा सा। चौक पुराओ माटी लगाओ आज मेरे प्रभु आए हैं आज मेरे प्रभु घर आए हैं चौक पुराओ माटी लगाओ आज मेरे प्रभु घर आए हैं आज मेरे प्रभु घर आए हैं अर्हमेण नमो सिद्धाणम आनंद आ जाओ ऊपर आ जाओ। यहाँ बीच में रेल का डिब्बा बना के क्यों खड़े हैं? अंदर पहुंचे और अंदर हो जाएं। ओम ह्रीम अर्हमेण नमो सिद्धाणम। वो बात ओम ह्रीम आहरण नमो सिद्धाणम अनंत दर्शन ज्ञान आदि षोडश गुण समेत सिद्धि परमेष्ठिभ्यो नमः अनर्गवत प्राप्तये दिव्य महा अरेघ्यम निरूपामिनी शांत है शांति धारा पुष्पांजलिम क्षिपेतः। जय बोले 1000 से सिद्धि चक्र महामंडल विधान की जय हो। आइए सिद्धि चक्र महामंडल विधान की तीसरी पूजन की स्थापना जरा सभी लोग खड़े होंगे बड़े भक्ति भाव के साथ पूजन की स्थापना करेंगे। आइए बाहर आए अपना अपना स्थान छोड़ करके सभी इंद्राणियां एक बार खड़े हो। हाँ उधर यदो सुरी पिस बिंदु हकार विराजे अकारादि आवोनी भगवान ऐसे बुलाओगे भगवान को, ऐसे बुलाओगे तो आपका मेहमान भी आपके घर नहीं आता है। हम तो भगवान को बुलाने के लिए जा रहे हैं। आइए जरा सारे के सारे इंद्र बाहर आए। आइए जरा बुलाइए भगवान को कैसे बुलाते हैं। आवोनी मन से मैं तो पूजू मन से दर्शन बिन अखियाँ तरसे आओनी भगवन आओनी भगवन ध्याओ मन से मैं तो पूजू मन से दर्शन बिन अखियाँ तरसे सुरी पिस बिंदु हकार विराजे अकारादि स्वर लिप्ति कर्णिका अंत जुछाजे वर्णन पूर्त वसुतले अम्बुज तत्व संदीद अग्रिभाग में मंत्री अनाहत सोहते दिव पुनि अंत ही वीडियो परम सुर द्यावत हरिनाथों को है के हरि समय पूजन निमित्त सिद्ध चक्र मंगल करो। ओम ह्रीम अर्हमेण नमो सिद्धाणम द्वात्रिंशत् गुण समन्वित सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अत्र अवतर शंभो श्रीत्यावहाननननम प्रतिष्ठ तिष्ठ ठति स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट सन्निधिकरणम पुष्पांजलिम क्षिपेतः। थोड़े पुष्प लीजिए मंडल पर पुष्प क्षेपण करेंगे। कहो मिटे उपद्रवयो इति श्री यंत्र स्थापनार्थम मंडलस्योपरि पुष्पांजलिं क्षिपेतः। व्याकुलित रहे भव कठिन मिटन दुखदाई विमल चरण तुम सलिल परमेष्ठिभ्यो नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्वाम्ने तुम कर धर शीस चढ़ाई तुम पूजो रे भाई सिद्ध चक्र 32 गुण तुम पूजो रे भाई। ओम ह्रीम अर्हमेण नमो सिद्धाणम द्वात्रिंशत् यहाँ अष्टद्रव्य रखी ना अष्टद्रव्य चढ़ाते हुए यहाँ द्वात्रिंशत् गुण समय सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः संसार ताप विनाशनाय चंदन 1 मिनट क्या चढ़ाओगे कैसे चढ़ाते चंदन कैसे चढ़ाते चंदन होता कैसे है कभी देखा
ये तो मैं धार में देख रहा हूं, मैं बहुत सारी जगह ऐसे देखता हूं, इतनी क्रिया करते हैं, स्वस्तिक बनाना, चक्र 32 गुण तुम। ओम ह्रीं अरण्यम सिद्धाणम द्वातिन सर्व सिद्ध परमेष्ठि विनमा खंडक्षय पद प्राप्त दिवक्षतम निर्वामते। आप शाप कर पुष्प चाप धर मम डर शरण उपाय। यह निश्चय कर पुष्प भेंट धरि मांगो बरि शिवदाई। तुम पूजो रे भाई 30 गुण तुम पूजो रे भाई। पूज्य गुरुदेव कक्षा तुम पूजो श्री सिद्धि चक्र 32 गुण पूजो रे भाई। ओम ह्रीं अरण्यम नमो सिद्धाणम द्वातिन सिद्ध परमेश्वर महामोहंधकार विनाशन दिव्य दीपम निर्वामते। धूप हुताशन वासन में धर 10 दिश बास बसाई। तुम पद पूजत या विधि वसु विधि धन जर हो जाई। तुम पूजो श्री सिद्धि चक्र रे भाई। इसमें लिखा है धूप हुताशन वासन में धर। हुताशन किसी को कहते हैं? धूप हुताशन वासन में धर। हुताशन मतलब अग्नि। हुताशन कहते हैं अग्नि को। अग्नि किस में रखी जाती? बर्तन में, किसी पात्र में। हुताशन को अग्नि में रख करके जब उसमें धूप डालते हैं तो 10 दिशाओं में, दिशाएं कितनी होती हैं? कौन कौन सी? हाँ, 4 दिशा, 4 विदिशा, एक ऊर्ध्व और एक अधो। ओम ह्रीं अरण्यम नमो सिद्धाणम द्वात्रिंशत् गुण सिद्ध परमेश्वर अष्टकम दहनाय दिव्य धूपम निर्वामते। सर्वोत्तम फल द्रव्य ठान में पूजो हो तुम पाए। जासो जजे मुक्ति पद पाइए सर्वोत्तम फलदाई। तुम पूजो ओम ह्रीं अरण्यम नमो सिद्धाणम द्वात्रिंशत् संसिद्ध परमेश्वर महामोक्ष फल प्राप्त दिव्य फलम निर्वामते। वसु विधि अर्घ्य देव मुद्यो वसु विधि गुण सुखदाई। जासु पाए बसु त्रास न पाओ संत कहे हर साई। तुम पूजो रे भाई श्री सिद्धि चक्र 32 गुण तुम पूजो रे भाई। ओम ह्रीं अरण्यम नमो सिद्धाणम द्वात्रिंशत् गुण सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अनर्गपद प्राप्ते देवी महा अर्घ्यम निरूपमिति स्वाहा। आइए कोई भी एक इंद्रा जाए श्रीफल चढ़ाने के लिए मंडल पर पूर्ण अर्घ। चलिए। निर्मल सलिल शुभ बास चंदन धवल अक्षत युत अनि शुभ पुष्प मधुकर नितर में चरु प्रचुर स्वाद सुविधि घनि बर दीप माल उजाल धूपायन रसायन फल भरे करि अर्घ सेत समूह पूजित कर्म दल सब दल मलि ते कर्म प्रकृति त्रैलोक्य पूज अधोज शिव कमलापति मुनि देय से अभेय चहुगुण दे दो हम सब मती। आइए खड़े हो जाएं। पूज्य गुरुदेव पधार रहे हैं। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गया मेरा चांदी सोना हो गया। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला हो गई चांदी सोना हो गए मेरे चांदी सोना हो गए। विधान की शेष सिद्धाणम द्वात्रिंशत् गुण सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अनर्गपद प्राप्तये पूर्णार्घ्यं महार्घ्यं स्वाहा। बोलो ना,
बोले स्वाहा। आहा। जब बोले एक से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। मति आदि भेद मार्गम निर्पामदी कहा सर्वांग चेतना व्याप्त रूप माहिनम नमो चिद्रूपदाहि। ओम ह्रीं शुद्ध चिद्रूपाय नमः मार्गम निर्पामदी। अंतर्विधि उदय विपाक टार तुम जाति भेद बाहिज विडार निज परिणति में नहीं। ओम ह्रीं शुद्ध स्वरूपाय नमः मार्गम निर्पामदी। रागादिक परिणति को विध्वंस आकुलित भाव राखो न अंश पायो निज शुद्धि स्वरूप भाव। तिहु काल में ना डिगे रहे निजानंद थान नमो शुद्धि दृढ़ गुण सहित सिद्धिराज भगवान। ओम ह्रीं शुद्ध दृढ़ाय नमः मार्गम निर्पामदी। निज आवर्तक में बसे नित्य ज्यों जलधि को कोल नमो शुद्धि आवर्त की करी निज अडोल। ओम ह्रीं शुद्ध आवर्तकाय नमः मार्गम निर्पामदी। परिकृत करे उपजो नहीं ज्ञानादि के निज भाव नमो सिद्ध निज अमल पद पायाव। ओम ह्रीं शुद्ध स्वयं भवे नमः मार्गम निर्पामदी। निज सिद्ध अनंत एक मिनट 7वें नंबर निज सिद्धि अनंत चतुष्टि पाए निज शुद्धि चेतना पुंजिकाय निज शुद्धि सबे पायो संयोग तुम सिद्धि राज स्वशुद्ध जोग। ओम ह्रीं शुद्ध योगाय नमः मार्गम निर्पामदी। एक इंद्रिय आदि जात भेद ही नाद के ना शुद्ध जाताय नमः मार्गम निर्पामदी। सहा आइए। अब जोड़ी वाले लोग बैठे हैं, जोड़ी से जो लोग हैं वो सब आ जाए। जोड़ी वाले लोग अपने अपनी जोड़ी के साथ पधारेंगे। जी नमः मार्गम निर्पामदी। वर्णादि के कोधिकार नाई संस्थान आदि आकार नाई अति तेज पिंड चेतन अखंड नमो शुद्ध मूर्ति के कर्म खंड। ओम ह्रीं शुद्ध मूर्तये नमः मार्गम निर्पामदी। सहा कभी आपने सिद्ध भगवान को देखा है? मैंने तो बहुत बार ऐसा कोई बैनर बना होता उसमें सिद्ध भगवान का रंग दिखाया जाता। कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई वर्ण नहीं और कोई स्पर्श नहीं। आकार कौन सा होता है? और वो किसने कह दिया? सिद्ध भगवान का एक आकार होता है। कौन सा आकार होता है? अंतिम जिस शरीर से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है उस शरीर से किंचित न्यून उनको जो आत्म प्रदेश हैं वे उसी आकार में वहां पर यदि कोई खड़गासन से निर्वाण को गए हैं तो उनके आत्म प्रदेश खड़गासन आकार में होते हैं और कोई पद्मासन से गए हैं तो उनके आत्म प्रदेश पद्मासन के आकार में होते हैं। चले बाहिर मत ममतता सो जुठान निज अनुभव रस में सदा लीन तुम शुद्ध सुखी हम नमन कीन। ओम ह्रीं शुद्ध सुखाय नमः मार्गम निर्पामदी। धर्म अर्थ रुकाम वेन अंतिम पौरुष परम शुद्ध पौरुषाय नमः मार्गम निर्पामदी। पुद्गल निर्मापे वर्ण्योते विदित पुरुषांकित चेतन में प्रदेश सिद्ध शरीर नमो हमेश। ओम ह्रीं शुद्ध शरीराय नमः मार्गम निर्पामदी। पूर्ण केवल ज्ञान गम तुम स्वरूप निर्बाध और ज्ञान जामे नहीं नमो सिद्ध तन आध। ओम ह्रीं शुद्ध प्रमेयाय नमः मार्गम निर्पामदी। दर्शन ज्ञान सुभेद है चेतन लक्षण योग पूर्ण भय विशोधिता नमो शुद्ध उपयोग। ओम ह्रीं शुद्धोपयोगाय नमः मार्गम निर्पामदी। पर द्रव्य जनित भोगोपयोग ते खेद रूप प्रत्यक्ष योग निज रस स्वादन है भोग रास सो भोग तुम हम नमस्कार। ओम ह्रीं शुद्ध भोगाय नमः मार्गम निर्पामदी। निर्ममत्व युग पद लहो तुम सब लोकालोक शुद्ध ज्ञान तुमको लखो नमो शुद्ध अवलोक। ओम ह्रीं शुद्धावलोकाय नमः मार्गम निर्पामदी। निरीक्षुक मन ओम ह्रीं प्रज्वलित शुक्ल ध्यानाग्नि जिनाय नमः मार्गम निर्पामदी। आदि अंत पर जब की जात स्वयं सिद्धि परमात्मा प्रणमो शुद्ध निपात। ओम ह्रीं शुद्ध निपाताय नमः मार्गम निर्पामदी। लोकालोक अनंत में भाव बसो तुम आन ये तुम सो अति भिन्न है शुद्ध गर्भ यह जान। ओम ह्रीं शुद्ध गर्भाय नमः मार्गम निर्पामदी।
लोक शिखर सुविधान है तथा निजातम पास शुद्धि वास परमात्मा नमो सुगुण की रास। ओम हरिवरं शुद्ध वासाय नमः अर्घम नृपामति। अति विशद निज धर्म में बसत नशत सब खेद परम बास नम सेध को बासी बासी अभेद। ओम ह्रीं परम विशुद्ध परम वासाय नमः अर्घम नृपामति। बहिरंतर द्वय विधि रहते परमात्म पद पाए निर्विकार परमात्मा नमो नमो सुखदाय। ओम हरिवरं शुद्ध परमात्मनि नमः अर्घम नृपामति। हीन अधिक एक देश को विकल विभाव उच्छेद शुद्ध अनंत दशालय नमो सिद्ध निर्वेद। ओम हरिवरं शुद्ध अनंताय नमः अर्घम नृपामति। तुम राग विराग विनाश कियो निज ध्यान सुधार स्वाद लियो तुम पूर्ण शांति विशुद्धि धरो हमको एक देश विशुद्धि करो। ओम हरिवरं शुद्ध शांताय नमः अर्घम नृपामति। विधि पंडित नाम कहावत है विधि अंत जो अनहति पावत है निज ज्ञान प्रकाश जो अंत लहो कुछ अंश न जानन माही रहो। ओम हरिवरं शुद्ध वेदंताय नमः अर्घम नृपामति। वर्णाधिक भेद विटारण हो परिणाम कषाय निवारण हो मन इंद्रिय ज्ञान न पावत हो अति शुद्ध निरूपम ज्योतिमहि। ओम हरिवरं शुद्ध ज्योतिर्जनाय नमः अर्घम नृपामति। जन्मादिक व्याधि न पीरि धरो मरणादिक आपद नाही बरो निर्वाण महान विशुद्ध अहो जिन शासन में परसिद्ध कहो। ओम हरिवरं शुद्ध निर्वाणाय नमः अर्घम नृपामति। करि अंत न गर्भ लियो फिर के जन्मे शिव वास जन्म धर के जिनको फिर गर्भ न हो कबो शिवराय कहाय नमो अबहो। केवल 3 अर्घ चढ़ने हैं इसलिए सिंगल सिंगल मत चढ़ाओ, 2 लोग हाथ में चढ़ाते जाओ मिला के। ओम हरिवरं शुद्ध संदर्भ गर्भाय नमः अर्घम नृपामति। जग जीवन पाप नशायक हो तुम आप महासुख नायक हो तुम मंगल मूर्ति शांति सही सब पाप न से तुम पूजत ही। ओम हरिवरं शुद्ध शांताय नमः अर्घम नृपामति। शांत है शांति धारा परिपुष्पांजलि। जब जब गुरु का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है, गुरु के चरण सानिध्य हमें प्राप्त होते हैं, प्रतिदिन एक नियम बनाना, जैसे हम रोज देव दर्शन करते हैं वैसे ही गुरु के चरण की रज भी अपने माथे पर रोज लगाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। वहां तो जड़ तीर्थ हैं लेकिन ये चेतन तीर्थ हैं जो हमारे जीवन के उद्धार को करने में निमित्त होते हैं, हमारे जीवन के कल्याण के सहायक होते हैं। तो आइए पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों का प्रक्षालन मां जिनवाणी भेंट अपने मस्तक पर लेकर के गुरुदेव के कर कमलों में कौन सा सौभाग्यशाली परिवार जो जिनवाणी भेंट करने के सौभाग्य को प्राप्त करेगा। चलिए प्रारंभ करें। कहां से शुरू करें? कहां से शुरू करें? किसी का मन हो तो इशारा कीजिए, नहीं तो फिर मैं तो अपने हिसाब से किसी भी पात्र को उठा लूंगा। किसी का मन पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों का पावन प्रक्षालन। महिमा अपार है जी महिमा अपार है जिनवाणी जीवन में सुख का आधार है जिनवाणी जीवन में सुख का आधार है महिमा अपार है जी महिमा अपार है महिमा अपार है जी। चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो राह में आए जो दीन दुखी राह में आए जो दीन दुखी धर्म की राह दिखाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो। गुरुवर तेरा साथ थोड़ा ध्यान लगा कि गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे थोड़ा मन में प्यारी प्यारी गुरुवर जी की वाणी लागे वो मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे। पूज्य गुरुदेव की मंगल देव देशना के लिए उनके श्री चरण कमल में नम्र नमोस्तु के साथ नम्र निवेदन। ओम हाथ जोड़े। ओम नमो अरिहंताड़म
ओम नमो श्री सिद्धार्णम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायाणम। ओम नमो लोये सवे साहुड़म। रमिदूढभड्डमाडं परमपाडं जीर्णं दिशोद्धेण भोच्छामि रयणसारं सायारेणयारधम्मीडम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुरमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री विभंजन सागर जी महामुनि राज जी की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महानुभाव, आज तीसरी पूजा संपन्न की। अभी तीसरी पूजा की जयमाला की 4 पंक्तियां जो प्रारंभ में हैं, मैंने अर्घ समझ के पढ़ ली और उसमें लिखा है पंच परम पद ईस है, पंचम गति जग शीस। 5 परम पद को प्राप्त करने वाले वही ईस हैं जिनको भगवान की उपमा दी जा रही है। हम कहते हैं पंच परमेष्टि भगवान की जय, बोलते ना पंच परमेष्टि भगवान की जय। एक बन चुके भगवान है और एक बनने वाले भगवान है। एक बन चुके भगवान है जो मंदिर में विराजमान है, वो बन चुके भगवान है। और जो चलते फिरते तीर्थ हैं, जो पद विहार करते हैं, वो बनने वाले भगवान हैं। आप जिनके यहां जाते हैं वो बन चुके भगवान है, और जो आपके यहां आते हैं वो बनने वाले भगवान हैं। आपके घर पर आते हैं, बताओ, आपको जगाने के लिए आपको घर पर आते हैं कि उठ जाओ, जाग जाओ। आपको सौभाग्य देते हैं कि आप दान करोगे तो निश्चित 40 ग्रंथ में कहा है दानम पारंपरिण मोक्ष कारणम, दान परंपरा से मोक्ष का कारण है। आप अपने घर पर साधु को बुलाते हैं, पड़गाहन करते हैं, साधु आते हैं, आप बड़े भक्ति भावों से उनकी आहार चर्या करवाते हैं, अपने हाथों से दान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, और निश्चित ऐसे साथी से पुण्य का अर्जन करते हैं कि वो आपको मुक्ति दिलाने वाला है। इस अपेक्षा से धबला ग्रंथ में कहा गया है, आचार्य उपाध्याय साधु भी एक देश जिन है, जिनेन्द्र भगवान के लघुनंदन आचार्य उपाध्याय साधु, उनको लघुनंदन कहा गया है, भगवान के लघुनंदन। पंच परम ईस, पंच परम पद ईस हैं। और कौन सी गति को प्राप्त करने वाले हैं? पंचम गति जगशीस, पंचम गति को धारण करने वाले हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। जगत प्रपंच रहित बसे नमो सिद्ध जग ईस। जगत में जितने दंड फंद प्रपंच हैं उन सब से रहित हो चुके हैं, ऐसे हैं त्रिजगतपति ईस। उस पद की प्राप्ति के लिए हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, सिद्धों की अर्चना कर रहे हैं। महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रेणसार ग्रंथ की 158 और 159 नंबर गाथा, 2 गाथाओं के माध्यम से बता रहे हैं कि ममकार दुख का कारण है। जब तक आपके जीवन में ममकार चल रहा है तब तक मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। ममकार, मेरा, ये मेरा है, मैंने किया है, तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गाथा कहते हैं, बसदी पड़ी मोह वैरणी, गण गच्छे समय संग जाई कुले, शिष्य बड़ी शिष्य छते, सुई जाते कपड़े पुथे, पिछे संतरणे इच्छासु,
लोहाण कुणई मम यारम यावच्यट रुद्धम तावण मुंजे दिणाहु सुखम। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं बसदी पड़ी मोह यरणे, बसती का प्रति उपकरणों में, गण में, गच्छ में, शास्त्र, संघ, जाति, कुल में, शिष्य प्रति शिष्यों में, छात्रों में, पुत्र पौत्रों में, कपड़ों में, वस्त्र में, पुस्तक में, पिच्छी में, संस्तर में, इच्छाओं में लोभ से ममकार करता है। जब तक आर्त अट्ट रुद्र, आर्त और रुद्र ध्यान करता है तब मतलब तब तक ना मुंचदी नाहु सुखम, मुक्त नहीं होता है, ना उसे सुख प्राप्त होता है। इतनी सारी बातें बता दी। इनमें जो ममकार रखता है वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता, मोक्ष नहीं जा पाता है। इसलिए यहां बताए जा रहा, और दोनों को उपदेश दिया जा रहा है, योगी को भी और भोगी को भी। योगी साधु है और भोगी श्रावक है। ये ग्रंथ ही ऐसा है जिसमें दोनों धर्मों का उपदेश दिया जा रहा है, श्रमण धर्मी और श्रावक धर्मी, दोनों को कहा जा रहा है। कहा गया हे योगी, जब तक आत्मा के अंदर ममकार है तब तक यह आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं होती है, सच्चे सुख का वर्ण नहीं कर पाती है। इसलिए आत्मा का ध्यान करो, बसती का अर्थात जो मुनिराज का निवास स्थान है उसको वसती का कहते हैं। जहाँ पर रहते हैं मुनिराज, चाहे संत भवन हो, चाहे मंदिर जी का कमरा हो, और चाहे कोई भी स्थान जहाँ पर निवास करे मुनिराज, उसको वसती का कहा जाता है। उनके मुनिराज के ठहरने का स्थान बसती का नाम से जाना जाता है। वह बसती का उद्गमन, उत्पादन आदि दोषों से रहित होना चाहिए। उस बसतिका के प्रति और उपकरणों के प्रति जो ममता भाव है, आसक्ति रूप भाव है, वह नहीं होना चाहिए। ये मेरी बसतिका, मैं यहाँ पर रहता हूँ। अरे मुनिराजों को तो कालिया नाग कहा गया, किसके समान? कालिया नाग के समान है मुनिराज। तो एक श्रावक ने पूछा कैसे मुनिराज कालिया नाग के समान है? अरे भैया, बोले कालिया नाग कभी अपना घर नहीं बनाता, ऐसे मुनिराज कभी अपना घर नहीं बनाते। कालिया नाग दूसरे के घर में जाकर रहता है, ऐसे मुनिराज दूसरे के बनाए हुए घर में रहते हैं। श्रावक बनाता है, मुनिराज रहते हैं। आप ही बनाते हैं, संत भवन आप बनाएंगे, बसतिका आप बनवाएंगे, रहने का स्थान आप ही बनवाएंगे। ऐसे स्थान पर जो स्थान किसी के द्वारा छोड़ दिया गया है, जो किसी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे स्थानों पर मुनिराजों का निवास होता है। और जहां मुनिराज रहे, जंगल में रहते हैं तो जंगल में उनकी बसतिका हो गई, वही बसतिका है। चाहे वो पेड़ के नीचे ध्यान करें, और चाहे वो पर्वतों के ऊपर ध्यान करें, और चाहे वो समुद्र नदी किनारे ध्यान करें, जहां भी वो अपने ध्यान है, जहां पर रह रहे वही उनका निवास स्थान है, वही उनकी बसतिका है। उस बसतिका के प्रति रहते रहते ममत्व भाव ना आ जाए, ये मेरी बसतिका, मैं रहता हूं तो मेरी बसतिका, कोई दूसरा आएगा तो वो नहीं रहेगा क्या उसमें? वो भी रहेगा। मुनिराज की कुछ नहीं है बसतिका। ऐसे ही प्रति उपकरण के प्रति जो ममता भाव है, आसक्ति रूप है, वह नहीं हो, क्योंकि साधु की बसतिका रंग से रहित है। उपकरणों के प्रति राग का अभाव होना चाहिए। सिर्फ संयम के उपकरण मान करके रखना चाहिए। उपकरण जो होते हैं मुनिराज के पिछी कमंडल शास्त्र, ये 3 उपकरण उनके मुख्य हैं और यही उपकरण होते हैं। बाकी और तो ये उपकरण के अंतर्गत नहीं आते। मुनिराज का पाटा, मुनिराज की चौकी, मुनिराज की चटाई, ये व्यवहार से कहते हैं कि मुनिराज की चटाई, मुनिराज का पाटा। मुनिराज का कुछ नहीं है, ना पाटा है ना चटाई है, कुछ नहीं है मुनिराज का। ये व्यवहार से कह देते हैं। उनके लिए तो उनकी साधना को पालन करने के लिए केवल 3 उपकरण बताए गए हैं, पिछी कमंडल,
और शास्त्र, इन 3 उपकरणों को अपने पास रखते हैं। सिर्फ संयम के उपकरण मान करके रखना संयम साधना है। उनमें राग नहीं करना, क्योंकि राग रूप परिणाम ही संसार का कारण है। जहां राग आ गया वही संसार। साधु के उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र, चौथा कोई उपकरण नहीं। पुनः पुनः बार बार साधु को चेतनता लाने के लिए, याद कराने के लिए बोला जाता है कि अपने उपकरणों को ये स्मरण रखिए कि यही आपके उपकरण है। पिछी बड़ी होना चाहिए, पिछी के पंख अच्छे होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। 1000 पंख की पिछी लेंगे, पिछी गंदी ना हो जाए, इस डर से अच्छी तरह से परिमार्जन नहीं करना, दिन रात बनाने मिटाने में लगे रहना। ऊपर के पंख गंदे हो गए, नीचे के पंख अच्छे हैं, चलो गड्डी पलट देते हैं, ऊपर अच्छी नहीं दिखेगी। कमंडल को थोड़ा सा स्क्रैच लग गया, उसको रगड़ रगड़ के साफ करना, घिसना, चमकाना, सुंदर दिखना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए। अभी हमने काला कलर लिया, फिर ब्राउन होना चाहिए। ऐसे तरह तरह के कलर बदलते रहना, उसको साफ करते रहना, उसमें अपना समय लगाते रहना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रकार से पिछी में, कमंडल में और शास्त्र में, शास्त्र को सजाने बैठे हैं। शास्त्र अच्छा दिखना चाहिए, डेकोरेशन करना चाहिए, उसकी चमकाना चाहिए, उसी में ध्यान लगा रहे, उसी में समय लगा रहे अपना। भैया संयम की साधना के लिए, संयम की साधना के लिए है ये पिछी कमंडल शास्त्र, श्रृंगार के लिए नहीं है। आत्म साधना के साधन है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, उपकरणों में मोह करना। इसी प्रकार से आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं गण, 3 साधुओं के समूह को गण कहते हैं। अपने गण से मोह करना, दिन रात आत्म साधना को छोड़ करके गण में लगे रहना। इसी प्रकार गच्छ, 7 साधुओं के संग को गच्छ कहते हैं। गच्छ के प्रति राग भाव होना। किसी ने पूछा कि आपके गुरुजी के नाम में गणाचार्य शब्द क्यों लगा है? तो वो इसलिए लगा था कि जिनके 3 शिष्य आचार्य हो जाएं वो गणाचार्य कहलाते हैं, और जिनके 7 शिष्य आचार्य बन जाएं उनको सूरी गच्छाचार्य कहा जाता है। तो जब आचार्य श्री ने 3 आचार्य पद दिए थे तब उनको गणाचार्य की उपाधि दी गई थी, और जिनको 7 शिष्य जिनके आचार्य बन चुके हैं उनको सूरी गच्छाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो 7 शिष्यों के समूह को गच्छ कहते हैं। गच्छ के प्रति राग भाव आना, कर्तव्य भूल करके गच्छ में लगे रहना, उसी का अहंकार करना। हमारा इतना बड़ा गच्छ है, हमारा इतना बड़ा संग है, शास्त्र के प्रति ममकार भाव होना, उसका स्वाध्याय ना कर, उस पर श्रद्धा ना कर, सिर्फ उसको ही सजाने में लगे रहना। कवर लगाना, कागज अच्छा है कि नहीं, कागज बहुत अच्छा है, चिकना कागज है, अपने पास रखना और दूसरे को ना दे दे, ये भी ममकार है। जिस शास्त्र का स्वाध्याय हो गया, अध्ययन हो गया, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको मंदिर जी में विराजमान कर देना, दूसरे को दे देना, अपने पास जोड़ जोड़ के नहीं रखते जाना। इसका कागज बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर दिखता है, इसको तो मैं अपने पास रखूंगा, यही तो ममकार है। ये ममकार है। जब तक ममकार है तब तक मुक्ति संभव नहीं है। संग के प्रति मोह, मुनि यारिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ के प्रति तीव्र राग भाव होना, उसे अपना मान करके चलना, संघ की व्यवस्था में तीव्र आसक्ति के कारण अपने कर्तव्य से विस्मृत हो जाना, संघ में साधु जनों के आने पर आनंद मानना और जाने पर दुख मनाना, अपनी जाति अपने कुल के प्रति ममकार भाव होना। जब किसी अपने जाति वाले के पास चले जाते हैं तो कहते हैं अरे हमारे हैं, हमारे हैं। अगर कोई खंडेलवाल जैन साधु आ जाए तो खंडेलवाल फक्र से कहते हैं हमारे मुनिराज हैं खंडेलवाल है। अरे इतना ममकार, हमारे हैं। वो अपने माता पिता के नहीं हुए, तुम्हारे क्या होंगे बताओ? अपने माता पिता के तो हुए नहीं, उनको तो छोड़ के आ गए, तुम्हारे क्या होंगे? 4 महीने चतुर्मास हो गया,
तो श्रावक कहता है हमारे मुनिराज, हमारे मुनिराज। तो बड़े तो छोड़ो, बच्चे भी कहते हैं हमारे मुनिराज। अगर कोई दूसरे साधु आ जाए तो कहते ये हमारे वाले नहीं है, हमारे वाले नहीं है। दिल्ली की घटनाएं, 2 साल की छोटी सी बच्ची थी, चतुर्मास में रोज आती थी, 4 महीने आई, उसके बाद हमारा विहार हो गया। उसके बाद 15 दिन बाद कोई दूसरे मुनिराज आए तो वो कमरे में नहीं जा रही थी अंदर, तो मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या हो गया, आओ दर्शन कर लो। बोले हमारे मुनिराज नहीं है। सब लोग सुन के रह गए कि 2 साल की बच्ची क्या बोल रही है। बोले हमारे मुनिराज नहीं है। ममत्व भाव हो जाता है, ममता भाव हो जाता है, ममत्व भाव हो जाता है, अपने जैसे लगने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अपने होते नहीं है, अपने होते नहीं है। अपने जैसे जरूर लगने लगते हैं लेकिन अपने होते नहीं है। ये सिद्धांत मान के बैठ जाना कि जब वो अपने माता पिता के नहीं हुए, अपने भाई बहन के नहीं हुए, अपने रिश्तेदार के नहीं हुए, अपने गुरु के नहीं हुए, सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, क्योंकि वो मुक्ति के मार्ग में निकले हैं। तभी तो गुरु कहते हैं कि गुरु को भी पकड़ के मत बैठना, वरना गुरु 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 लगे रहोगे तो कल्याण नहीं होने वाला। जब तक गौतम स्वामी महावीर महावीर लगे रहे तब तक उनका कल्याण नहीं हुआ, और जब गौतम स्वामी ने महावीर को छोड़ दिया तो उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसी को पकड़ना धर्म नहीं है। हमारे यहां तो सीधा कहा गया कि तुम भक्त नहीं बने रहो, तुम भी भगवान बनो, तुम शिष्य नहीं बने रहो, तुम भी गुरु बनो। जी तो है जैनागम में और जैनेतर धर्म में वैष्णव मान्यता मानती है कि तुम भक्त थे, भक्त हो और भक्त ही रहना। ये कहती है जैनेतर समाज, वैष्णव धर्म। भगवान तो वो एक ही है, वही भगवान थे, वही भगवान है और वही भगवान रहेंगे। बस तुम्हें जन्म मरण करते रहना, भगवान तो वही रहेंगे, ऐसा अन्य संप्रदाय कहती है। और जैनागम कहती है नहीं, तुम भी भगवान बन सकते हो, अपनी कर्मों की निर्जरा करके तुम भी भगवान बन सकते हो। तुम भक्त अकेले मत बने रहो, भगवान बनने का पुरुषार्थ करो, आप भी भगवान बनो। ममकार को छोड़ो। जब तक अपने जाति के प्रति, अपने कुल के प्रति ममकार भाव हो भरा पड़ा है, तब तक मुक्ति नहीं होने वाली। अपनी जाति और कुल का सम्मान करना, अन्य जनों का अपमान करना, तिरस्कार करना, शिष्यों का संग्रह करते समय राग भाव से संग्रह करना आचार्य का लक्षण है। शिष्यों का संग्रह निग्रह करना, संघ का पालन पोषण करना, ये सब सराग चर्या है। राग सहित चर्या सराग चर्या है। परंतु अहंकार के कारण, ममकार के कारण वीतरागता समाप्त हो जाती है। शिष्यों के प्रति तीव्र मोह होना, शिष्य के शिष्यों के प्रति मोह होना, प्रशिष्य जो शिष्य के शिष्य हैं उनको प्रशिष्य कहा जाता है, उनके प्रति मोह होना। गुरुकुल में रहने वाले छात्र विद्यार्थी, उनके प्रति मोह करना। ग्रस्त अवस्था के परिवार जन आ जाएं, उनके लोगों के प्रति, उनके पुत्र पुत्रियों के प्रति या उनके रिश्तेदार के प्रति मोह करना, उनके साथ बैठकर मोह की बातें करना, संसार के साथ संसार की बातें करना। या घर छोड़ दिया परंतु घर का मोह नहीं छोड़ा, परिवार छोड़ दिया परंतु परिवार का मोह नहीं छूटा, ऐसा सन्यास क्या काम का। जो निरंतर छोड़ी हुई वस्तु का स्मरण कराए, ऐसा सन्यासी संसारी से भी अधिक पतित है। अतित सोचो कैसा है, आपसे अच्छा। मतलब जो साधु जीवन अपनाकर और फिर ग्रस्त की बात करें। आप तो ग्रस्त ही हो तो आप ग्रस्त की बात करो तो चलो चलेगा, क्योंकि आप तो ग्रस्त ही हो। लेकिन साधु बनने के बाद, सबको छोड़ने के बाद भी अगर उसमें लगा हुआ है तो भाई आपसे बदतर है। संग्रह करना, पिछी कमंडलों का संग्रह करना, संस्तर चटाई आदि, जिस चटाई आदि पर मुनिराज बैठते हैं, जिस पर शयन करते हैं, उसे संस्तर कहते हैं। तो इसका संग्रह करना और ममकार करना कि ये मेरा है, ज्यादा रखना, जरूरत से ज्यादा रखना, आसक्ति रखना, तरह तरह की इच्छाएं करना, इच्छाओं में तरह तरह के संकल्प विकल्प करना,
मन में वस्तुओं के प्रति लोभ करना, अर्थात परिग्रह का संग्रह करना, उक्त प्रकार की वस्तुओं के प्रति जो ममकार भाव रखता है, मेरा, ममकार मतलब मेरा, और जब तक उक्त वस्तुओं के प्रति या उनके निमित्त से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करता है, संकलेश रूप परिणाम करता है, तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। सोचना, तब तक कर्मों से छुटकारा प्राप्त नहीं होने वाला। हम सब चाहते तो सब है कर्मों से छुटकारा हो, कर्मों से छुटकारा हो। अभी भैया जी ने पूछा कौन कौन कर्मों से छुटकारा पाना चाहता, सबके हाथ उड़ने लगे। हम भी चाहते तो हैं कर्मों से छुटकारा बनना। ये रेवड़ी थोड़ी है कि रेवड़ी खा लो तो कर्मों से छूट जाएगा, है पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के कर्मों से मुक्ति थोड़ी हो जाएगी। केवल जपने मात्र से कर्मों की मुक्ति नहीं हो जाएगी। अहम शुद्धम अहम ज्ञानम, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञानी हूं, तो शुद्ध ज्ञानी कहने मात्र शुद्ध ज्ञानी थोड़ी हो जाएंगे। उस अनुसार पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी कर्मों से छुटकारा हो सकता है। कर्मों को नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक आपने ममकार अपने जीवन से नहीं निकाला। जब तक अष्ट कर्म नष्ट नहीं हुए तब तक सच्चे सुख की प्राप्ति भी संभव नहीं है। सुख तो मिलता है, वो क्षणिक सुख, वो सुख नहीं है। सुख वो कहलाता है जो शाश्वत रहे आपके साथ, वो सुख कहलाता है। इसलिए हे योगी, अहंकार ममकार का त्याग करके आत्मा का ध्यान करो, आर्त रौद्र ध्यान का त्याग करके संयम का पालन करो, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ओर अग्रसर हो जाओ। पर द्रव्यों के कारण से आत्मा में आत्मा के परिणामों में जो मलिनता आती है उससे मलिन मत करो। राग द्वेष मोह का त्रियोग से त्याग करके वीतरागता का अनुभव करो। यही सिद्ध सलाह तक पहुंचने का सच्चा उपाय है। संसार का त्याग करके पुनः पुनः संसार में प्रवेश मत करो। एक बार एक व्यक्ति एक गली में से निकल रहा था, गली में कीचड़ था और कोई साधन नहीं था, वो कीचड़ में से निकल गया, क्योंकि अगर घूम के जाता तो बहुत बड़ा चक्कर काटना पड़ता। वो निकल गया और आगे जाकर उसे हेडपंप मिला तो उसने अपने पैरों को धो लिया, ठीक है, अपना काम किया, और काम करने के बाद उसको वापस घर आना था। बताओ वो उस गली में से आएगा? उस गली में उसको पता चल गया कि यहाँ पर कीचड़ है, उस गली में दोबारा आएगा कि दूसरी गली से जाएगा? दूसरी गली से जाएगा। ये तो लौकिक बात है। क्यों जानबूझ के कीचड़ में पैर रखेगा? दूसरी गली से जाएगा। तो जो संसार के कीचड़ में एक बार निकल चुका है वो संसार के कीचड़ में दोबारा जन्म लेने क्यों आएगा? एक बार निकल गया तो निकल गया। जो मुक्ति को प्राप्त हो गया हो गया। ये तो अपन व्यवहार में चिल्लाते रहते हैं, कभी वीर बन के माँ वीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रभु जी आएंगे? आएंगे? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मारम श्री मुनीश्वरनाथ जिनेन्द्र शनि गिरा कृष्णवाड़ मुनीश्वरनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। किसको बुला रहे हैं? मुनीश्वरनाथ भगवान को। कौन से दिन? शनिवार के दिन। क्या होगा इससे? शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। सिद्धालय से सिद्ध भगवान, जो मुनीश्वर भगवान सिद्ध बन चुके हैं, वो मुनीश्वर भगवान उतर कर आएंगे आपके शनि ग्रह को दूर करने के लिए। क्या बात है, कैसा राग। भगवानों तक को नहीं छोड़ा, भगवानों तक को फंसा दिया। भगवान शांति को प्रदान करने वाले कोई हैं तो वो शांतिनाथ भगवान है। आदिनाथ भगवान शांति नहीं देंगे, शांति तो केवल शांतिनाथ भगवान ही देते हैं। चिंताओं को हरण कौन करता है? पार्षणादि करते हैं, और तो कोई करने की ताकत ही नहीं रखते हैं, एक ही रखते हैं बस। कितना फंसाओगे भगवान को? खुद राग में रागी हो रहे हैं, भगवान को राग में फंसा रहे हैं कि भगवान तुम भी राग करो। भैया संसार के प्रवेश द्वार आत्म ध्यान के वज्रमय किवाड़ों से बंद कर दो। जिस दिन यह आत्मा संसार के द्वार को बंद कर देगी उसी दिन मोक्ष का द्वार उसका खुल जाएगा। हे योगी स्वयं विचार करो, आत्मा का कल्याण किस में है? उस मार्ग पर कदम बढ़ाओ। उत्तम मार्ग पर चलना उत्तम ज्ञान का प्रतिफल है। अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया
तो उसका फल है उत्तम मार्ग पर चलना। और मोक्ष की प्राप्ति शुद्ध चारित्र का फल है। उस चारित्र को धारण करना जो जितने भी सिद्ध हैं उन्होंने धारण किया। अनंत अनंत सिद्ध सिद्धालय विराजमान हैं। वो कहाँ से किस मार्ग से निकले हैं, क्या क्या उन्होंने किया है, वही तो आप सिद्ध चक्र विधान में पढ़ रहे हैं, उन्हीं को तो जान रहे हैं। कैसे सिद्ध बनी, 8 गुणों को प्राप्त किया, ये पहली पूजा में जाना। फिर क्या भावना भाई, दूसरी पूजा में भा लिया। 16 कारण भावनाओं के बिना तीर्थंकर पद की प्राप्ति नहीं होती। क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते आप देखें 32, 64, 128, इसका कोई तोड़ समझ में नहीं आया। मैंने एक बार बताया था कि देखिए हमारे यहाँ तो अनादिकाल से चली आ रही है परिपाटी 8, 16, 32, 64 अर्घ चढ़ाने की। जब से सिद्ध चक्र विधान बना है तब से या उसके पहले से भी भगवान के गुणों का स्तवन किया जाता है। ये तो हमारी धारणा है कि सम संख्या अच्छी नहीं होती, विषम संख्या अच्छी होती है, ये तो लोगों ने धारणा बना ली। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिद्धों के जितने भी अर्घ चढ़ते हैं या सिद्ध चक्र विधान में जितने भी अर्घ चढ़ते हैं वो सब सम संख्या में ही चढ़ते हैं। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ऐसे ही ना। और मुझे तो ये लगता है यही सोचकर तो हमारे ये साइंटिस्टों ने मेमोरी कार्ड बनाए। मेमोरी कार्ड बनाए ना, सबसे पहले अनंत चतुष्टय के प्रतीक 4 GB की पेन ड्राइव बनाई, उसके बाद 8 GB, उसके बाद 16 GB, फिर 32, फिर 64, उसके बाद 128, फिर 256 और फिर 512 GB के मोबाइल आने लगे अब। और 1024 एक 1 TB की हार्ड डिस्क होती है, जिसमें 1024 GB का डाटा उसमें भरा जाता है। ऐसे भरा जाता ना, ये उनने देख के लिया होगा अपने यहाँ से। ऐसे अर्घ अपने यहाँ चढ़ाए जा रहे हैं और सिद्धों की अर्चना की जा रही है। उन गुणों को प्राप्त करने के लिए, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। बंदे तद्गुण लब्धे, ये भावना भाते हैं कि जैसे गुणों की प्राप्ति आपने की वैसे गुण हमें भी प्राप्त हों, इसलिए हम आपकी आराधना, अर्चना, पूजन, वंदन करते हैं। निस्वार्थ भावना से भक्ति करें, आप भी मुक्ति को प्राप्त हों, ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोलो अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। जय बोले परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री विभंजन सागर जी महामुनिराज जी की जय हो। आइए पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी के साथ ही हम सभी आज की जाप करने की ओर चलेंगे। पहले जाप करेंगे। धरो सदा दे तो हो दो हे चिनवाणी बारिती तो है जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। दीप भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नरजन त्रियंच समान। सब लोग बैठकर जिनवाणी को नमस्कार करें, 9 बार 9 कंठ का जाप करें बैठकर। त्रियोदश विधि सम्यक्षारित्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रमस्य अवसस्य चक्राधिपते नमः। ओम ह्रीं ह्रमस्य अवसस्य चक्राधिपते नमः। नमः। ओम ह्रीं ह्रमस्य उषाय सिद्धचक्राधिपतये 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 नमः। ओम नमः। ओम ह्रीं ह्रमस्य उषा सिद्धचक्राधिपतये नमः। ओम ह्रीं ह्रमस्य उषा सिद्धचक्राधिपतये ह्रमस्य उषा सिद्धचक्राधिपतये नमः। ओम ह्रीं 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 ह्रमस्य उषा सिद्धचक्राधिपतये नमः। अधिपतये नमः। ओम ह्रीं ह्रमस्य उषा सिद्धचक्राधिपतये 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 नमः।
ओम ह्रीं रम शिवसा सिद्धचक्राधिपतये नमः 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 ओम ह्रीं शिवसा सिद्धचक्राधिपतये नमः ओम ह्रीं रम शिवसा सिद्धचक्राधिपतये नमः ओम ह्रीं रम शिवसा सिद्धचक्राधिपतये नमः सिद्धचक्राधिपतये नमः ओम ह्रीं रम शिवसा 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 सिद्धचक्राधिपतये नमः ओम रम शिवसा सिद्धचक्राधिपतये नमः ओम ह्रीं रम शिवसाय नमः सिद्धचक्राधिपतये नमः ओम ह्रीं रम शिवसा 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 सिद्धचक्राधिपतये नमो नमः ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमो नमः स्वाहा। जय बोले 1000 से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। कुलदीप भैया एक थाली में श्रीफल रखिए सबका। अति शिव थान परमात्म पद पाइयो नमो शेदे आदि परिहार अजरा भई जय द्विविधि कर्म मल सारे अमला भई जय द्विविधि पूरी तुम सूजस घन छाइया इंद्र नागेंद्र धर शीस तुम पद जजे महावैराग रस पाग मुनि गण भजे विघ्न बने देन को दास के वास को भौन हो शिवती बस करण मोहिनी टूटी तिथि क्लेश को मेटी शिव कर रहो उपल को नकल हो अचल एक थल रहो जगत से काण निज चरण में ले धरो रंग मारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे भक्ति में थारी हो नाच रहो रे भक्ति में थारी हो नाच रहो रे प्रभु थारो ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु थारो ही रंग में रंग गयो रे ओंकार मई वाणी तेरी जिनवर की शान है तेरी जिनवर की शान है दिव्य छवि देख करे मोतियाँ देख करे गणधर भी हैरान है दिव्य छवि देख करे मोती जिन्हें देख करे गणधर भी हैरान है छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुणे गाएंगे माँ वीर गुणे गाएंगे वीर गुणे गाएंगे माँ वीर गुणे गाएंगे छोटा सा मंदिर बनाएंगे छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुणे गाएंगे माँ वीर गुणे गाएंगे वीर गुणे
वरदान करो रे, अभिमान करो रे, हो मान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, सम्मान करो रे, महिमान करो रे, सम्मान करो रे, ईमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। चलो ना भक्ति के बाण रे, ध्यान दो थोड़ा ध्यान रे, ध्यान दो थोड़ा ध्यान रे, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, तुम्हारा भक्तों से, तुम्हारा भक्तों से, तुम्हारा भक्तों से नाम रे, जय हो भक्ति के बाण रे, ध्यान दो थोड़ा ध्यान रे। शरण में मन लेके आया, पारस प्रभु की शरण में बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, हो बड़ा सुख पाया, भक्त के ने शरण में मन लेके आया, पारस प्रभु की शरण में। डम ढोले बाजे प्रभु भक्ति में नाचे, डम ढोले बाजे प्रभु भक्ति में नाचे, खेलो गरबा सभी मिलके आओ सारे, हम भक्ति करें प्रभु गुणगान करें, इनके द्वार पे मिलके आओ सारे। प्रभु महावीरा के चरणों में आ गया देखो सारा जहां, प्रभु महावीरा के चरणों में आ गया देखो सारा जहान। कुंडलपुर के महावीर प्रभु पर भक्ति करो, इनकी सारे मिलकर जयकारा गाओ, जयकारा जयकारा गाओ, जयकारा जयकारा गाओ, जयकारा। हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, हम सम्मान करो रे, अभिमान करो रे, अब जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। चलो परमेश्वर भगवान की जयकारा लगाओ, जयकारा जय हो, जयकारा लगाओ, जयकारा कि अपना दूल्हा बिना घर बड़ा प्यारा, के आदि प्रभु यहाँ रहते हैं, भक्तियाँ रोज करते हैं, आदि प्रभु यहाँ रहते हैं, चिंता सारी दूर करते हैं, सब सारी धरती पर एक है छाया, कि चारों ओर है छाया, एक है छाया, कि चारों ओर है छाया। आइए महार्घ बड़े हर्ष के साथ श्रीपाल जी
कुबेर इंद्र, यज्ञनायक, महायज्ञनायक, ईशान, शांत कुमार, सभी इंद्राजय मिलकर के एक साथ जयमाला करें। सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। जयमाला पुडारिघ्यम महारिघ्यम निर्वा पम मम 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 स्वाहा 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 स्वाहा। बोलो स्वाहा स्वाहा। देवल से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। जय अमल अनुपम शुद्ध स्वरूपम निखिल निरूपम धर्म धरा जय विघ्न विनाशक मंगलदायक देव जगनायक परंपरा इत्यादि आशुभदाय नमः। परिपुष्पांजलि क्षपेत। कल हम सभी यहाँ 64 अर्घ चढ़ाते हैं, 64 रिद्धि महामंडल विधान की आराधना को करेंगे और 64 ध्वजाएं हमें यहाँ पर चढ़ाना है। और वो ध्वजा के लिए एक राशि निर्धारित है, 200 रुपये की राशि, बहुत नॉमिनल सी राशि। मुनि आरिका श्रावक साहिब का नाम सकल कर्म शार्तम जल फलादि महारेघम निरूपामिति। शांतिनाथ मुख सचिव निहारी सील गुणावृत संयम धारी लखनऊ 108 विराजे निर्गत नैन कमल दल लाजे पंचम चक्र पंचि पदधारी 16 तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज्य जिन नायक नमो शांति शांति विदायक देव विभटि बहु बन की बरसा धुंधु विहासन वाणी सरसा छत्र चमर भा मंडल भारी हेतु प्रातिहार्य मनहारी शांति जिन्नेस शांति सुखदाई जगत पूज्य पूजो श्रीनाई परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तने पुनिचारी संग को पूजे जने मुकुट हार पूजे जने मुकुट हार किरीट लाके इंद्रादि देवरु पूज्य प्रताप जाके शो शांतिनाथ वरवंश जगत प्रदीप मेरे लेकर ही शांति सदनोपा संपूज्यकों को प्रतिपालकों को ऐतिनकों को ऐतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को ले कीजिए सुखीन जिन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख बलो तो धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय पर तल हो न व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी न जार सुन मारी शारी देश धारे जिन वर्षकारी घाति कर्म निनाश कर पायो केवल राज शांति करो जगत में शांति करो जगत में शांति करो जगत में वृषभाद को जिन्हें रात। हाथ जोड़िएगा। भगवान से लोग बोलते हैं नहीं मांगना, हम मांगते हैं। क्या मांगते हैं? शास्त्रों का हो पठन सुगधा लाभ सत्संगति का सद्वृतों का सुजस कह के दोष ढांकूं सभी का बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तौलों से चरण जिनके मोक्ष शोलो न पाऊं तब पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहो पर जो पाया ना मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया उसे क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु क्षमा करो प्रभु करुणा कर सुनो दुख से हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊँ तब चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय शुभोध सुखकारी इत्यादि पुष्पांजलि क्षपेता अर्हत पूजा निष्ठा शांति समाधि भक्ति कायो सरगम करो के रही टूट जो को तुम प्रसाद दें परम गुरु शोष पूर्ण हो पूजन विधि जानू नहीं नहीं जानू आह्वान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन दिन दे क्षमा करो राखो मुझे देहु चरण की सेव आए जो देव गण पूजे भक्ति प्रमाण ते अब सामूह कृपा कर अपने अपने स्थान इत्यादि आशीर्वादाय नमः। परिपुष्पांजलि क्षपेता। थोड़ा सा पुष्प लीजिए, विसर्जन करेंगे। अस्माकं सिद्धिचक्र आराधना महामहोत्सव अवसरे यस्मिन् देवगणत्र आगच्छ आगच्छ ते सर्वे देवा स्वास्थान गच्छ गच्छ जह 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 शाह। श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए बहुभम के पाद गटले विघ्न दूर हो जाए प्रभु जी कर्म नष्ट हो जाए गुरु जी दुख दूर हो जाए। थोड़े से अक्षत लीजिए अपने अपने मस्तक पर छोड़िए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदांतो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम सेतु शासनम जैनम चेतु शासनम जैनम चेतु शासनम। आइए मैना सुंदरी जी यहाँ जाओ, ये यंत्र निबंध का जल रखा है, यहाँ से हम परिक्रमा करेंगे और आप सबके मस्तक पर इस यंत्र निबंध के जल को सभी को छोड़ते हैं। सिद्ध चक्र का पाठ करो, इधर ही खड़े हो जाओ, खड़े होकर सबके सिर पर डालते जाओ।
फल पायो मैना रानी। मैना सुंदरी एक नारी थी, कौड़ी पति लख दुख यारी थी। नहीं पड़े चैन दिन रैन वितत अकुलानी। फल बोले रानी श्री सिद्ध चक्र का मैना रानी। जो पति का कुष्ठ मिटाओगी तो उभय लोक सुख पाओगी। नहीं अजा गलस्त बनवत निष्फल जिंदगानी। फल पायो मैना रानी। एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन करे अति हर्षी उर में। फिर लखी साधु निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी। फल बैठी मुनि को कर नमस्कार, निज निंदा करती बार बार। भरी अश्रु नयन कही मुनि सो दुखद कहानी। फल नीमोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। नहीं रही कुष्ठ की तन में नाम निशानी। फल नी सुन साधु वचन हर्षि मैना, नहीं होय झूठ मुनि के वेना। करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी। फल नी सर्व पर्व 28 आया है, उत्सव युत पाठ कराया है। सब कीर्तन छिड़का यंत्र नभन का पानी। फल निगंधोदक छिड़कत वसुदिन में, नहीं रहा कोष्ठ किंचित तन में। भई 7 शतक की काया स्वर्ण समानी। फल रानी भव भोगी भोगी योगी से भाई, श्रीपाल कर्म हनि मोक्ष गई। दूजे भव में ना पावे शिव रजधानी। फल नी जो पाठ करे मन वच तन से, वे छूट जाए भव बंधन से। मक्खन मत करो विकल्प कहाँ जिनवाणी। फल नी श्री सिद्ध